मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक जादुई जगह दिखाई जाती है। वहाँ पर हम जंगल में एक आदमी को भागते हुए देखते हैं। इस आदमी का नाम एलियोशा था। तभी वहाँ पर हम एक क्वीन को देखते हैं। ये क्वीन अपने एक मैजिक से एलियोशा को पत्थर का बना देती हैं, यानी कि उसको एक स्टोन में कन्वर्ट कर देती हैं। असल में इस क्वीन का मकसद ये था, वो एक मैजिकल जगह को ढूंढना चाहती थी, लेकिन एलियोशा ऐसा नहीं चाहता था। वो इस जगह को प्रोटेक्ट करना चाहता था और क्वीन को ये सब नहीं बताना चाहता था। तो क्वीन ने उसको पत्थर का बना दिया। इसके बाद हम एलियोशा के एक साथी को देखते हैं जो क्वीन से किसी तरह बच जाता है। इसके बाद वो पानी में कूद जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्वीन ने बहुत सारे लोगों को पत्थर का बनाया हुआ है। इसके बाद हम मूवी के मेन कैरेक्टर अवान को देखते हैं, जो कि एक मैजिशियन था। वो बचपन से ही अपनी फैमिली से अलग रहता था। अवान डिफरेंट किस्म के मैजिक करके लोगों को एंटरटेन करता था और यही उसका प्रोफेशन भी था। लेकिन आज जब अवान अपना शो खत्म करके घर जा रहा था तो रास्ते में उसको एक लेडी मिलती है। ये लेडी अवान को बताती है कि वो जल्दी किसी दूसरी दुनिया में जाने वाला है, मगर अवान उस बूढ़ी औरत की बातों को इग्नोर करता है और घर वापस चला जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि अवान अपने घर पर अकेला ही रहता था। उसके घर में एक मेड थी जो कि उसका और उसके घर का ख्याल रखती थी। अगले दिन अवान की एक लेडी के साथ मीटिंग थी। अब अवान उस लेडी को बताता है कि उसके घर पे कोई ब्लैक एनर्जी है और उसी ब्लैक एनर्जी की वजह से उसके हस्बैंड उसको चीट कर रहे हैं। अब अवान उसी ब्लैक मैजिक को हटाने के लिए उस लेडी के घर पे एक रिचुअल परफॉर्म करता है और इसी के बदले में वो लेडी अवान को बहुत ज्यादा पैसे देती है। अब अवान के इसी मैजिक के बारे में सुनकर एक दिन एक लेडी डॉक्टर अवान से कांटेक्ट करती है। वो लेडी अवान को बताती है कि उनका पेशेंट एक छोटा बच्चा है जो कि बहुत ज्यादा देर से कोमा में है और सभी डॉक्टर्स ने बहुत ज्यादा कोशिश की है उसको होश में लाने की, लेकिन उस पर कोई भी मेडिसिन असर नहीं कर रही थी। असल में वो लेडी अवान से कहना चाहती थी कि वो भी मैजिक परफॉर्म करे, शायद उसी की मैजिक की वजह से वो बच्चा होश में आ जाए। लेकिन अवान जब उस बच्चे को देखता है वो कहता है कि वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकता और तभी वहाँ से जाने लगता है। लेकिन अवान को उस बच्ची के बारे में बहुत ज्यादा बुरा लगता है और तभी वो अपने बचपन के बारे में सोचने लगता है। वो देखता है कि जब वो छोटा था तो बहुत सारे बच्चे उसे तंग किया करते थे। एक दफा उन्हीं बच्चों ने उसको एक पार्टी में कमरे में भी बंद कर दिया था, लेकिन उसी वक्त अवान ने एक पिन की मदद से उस डोर को खोल दिया था और वो पिन आज भी अवान के पास ही थी और वो इस पिन को अपने लिए बहुत ज़्यादा लकी भी समझता है। एक दिन वो एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है और तभी वहाँ पर उस लेडी का हस्बैंड आ जाता है जिसके घर में उसने मैजिक परफॉर्म किया था। अब वो उस आदमी के गार्ड्स को देखकर उसके इरादे समझ गया था और फौरन वहाँ से भागने लगता है। वहाँ पर वो एक स्लाइड में चला जाता है, लेकिन हैरानगी वाली बात ये थी कि स्लाइड में जाने के बाद दूसरी तरफ से वो किसी दूसरी दुनिया से बाहर निकलता है। वो देखता है कि ये बहुत बड़ा जंगल है। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था, वो हर चीज़ को बहुत ज़्यादा हैरानी से देखता है। वो अभी जंगल के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर वो आदमी आ जाता है जिसको हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, जो कि क्वीन से बचकर भाग गया था। वो आदमी अवान को बताता है कि अब वो एक दूसरी दुनिया में आ चुका है। वो अवान को बताता है कि उसी के पेरेंट्स ने ही उसको छुपाने के लिए कहा था, लेकिन अवान उसकी कोई भी बात समझ नहीं पा रहा था। तभी वो बूढ़ा आदमी अवान को एक रिंग देता है और उसको कहता है कि तुम ही अब इस जगह को बचा सकते हो। अब इससे पहले कि अवान उस बूढ़े आदमी से कुछ और पूछता, पीछे से एक एरो उस बूढ़े आदमी को लग जाता है, जिसकी वजह से उस बूढ़े आदमी की मौत हो जाती है। इसके बाद वहाँ पर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं जो कि घोड़े पर बैठे हुए थे और अवान को अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद वो गार्ड्स अवान को किंग के पास ले आते हैं। जब किंग अवान के पास वो रिंग देखता है जो उसके बूढ़े आदमी ने दी थी, तो वो किंग अवान को कुछ भी नहीं कहता, बल्कि उसके बंधे हुए हाथों को खोल देता है। वो किंग अवान को बताता है कि वो उसका भाई है जो कि बचपन में खो गया था। वो किंग अवान से मिलकर बहुत ज्यादा खुश था और दूसरे लोगों को भी अवान से इंट्रोड्यूस करवाता है। इसके बाद वो अवान को क्वीन से मिलाता है। ये वही क्वीन थी जिसको हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, जिस क्वीन ने एलियोशा को अपने मैजिक से पत्थर का बना दिया था। इसके बाद क्वीन अवान को कैसल दिखाने के लिए ले जाती है और वहाँ पर धोखे से उसको जेल खाने में बंद कर देती है और इसी कैद खाने में अवान कोशी नाम के एक आदमी से मिलता है। इस आदमी के बॉडी पार्ट्स को अलग अलग करके फ्रीज किया हुआ था। वो आदमी अवान से कहता है कि वो उसको जानता है बहुत देर पहले से। अवान उस आदमी से पूछता है कि मेरे यहाँ पर आने की क्या वजह है। वो आदमी अवान से कहता है तुम एलियोशा के बेटे हो, इसी वजह से उसको यहाँ पर लाया गया है। तभी वहाँ पर एक और कैदी को लाया जाता है जो कि एक विच होती है। अवान उस आदमी से पूछता है क्या मैं वापस दोबारा अपनी दुनिया में जा सकता हूँ। वो फ्रीज हुआ आदमी अवान को बताता है कि हाँ वो जरूर वापस जा सकता है, लेकिन उसको पहले एक तलवार ढूंढनी पड़ेगी और वो तलवार सिर्फ एलियोशा का बेटा ही ढूंढ सकता है। वो आदमी उसको कहता है कि मैंने भी एक दफा उस तलवार को ढूंढ लिया था
जिसकी वजह से मैं अमर हो गया। इसके बाद नाइट्स ने हम पर अटैक करके हमें कैदी बना लिया। तभी हम देखते हैं कि रात को जब सारे लोग सो रहे होते हैं तो उस कैद खाने में एक लड़की जिसका नाम बेल्सी था आती है और तभी विज अपने ब्लैक मैजिक से वहां पर सभी गार्ड को बेहोश कर देती है। तभी नेल्सी उस आदमी को रिलीज करती है और उसके तमाम बॉडी पार्ट्स को ठीक करके आपस में जोड़ देती है और आपस में जुड़ने के बाद वो आदमी बिल्कुल ठीक हो जाता है। वो आदमी एवान को भी अपने साथ चलने का कहता है। उस आदमी को पता था कि एवान उनके काम आएगा। अब एवान अपना सारा सामान जाने के लिए उठा रहा ही होता है कि गलती से वो घंटी दबा देता है। तभी बहुत से गार्ड्स वहाँ पर आ जाते हैं और नेल्सी इन सभी गार्ड से फाइट करती है। वो लोग उन गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करके वहाँ से भाग जाते हैं। जब क्वीन को पता चलता है कि कैद खाने में से सभी कैदी आज़ाद हो चुके हैं तो वो उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे जाती है, लेकिन तब तक वो लोग बहुत दूर निकल चुके होते हैं। अगले दिन वो ये सब कुछ किंग को बताते थे, लेकिन किंग को कुछ भी ऐसा मालूम नहीं था कि क्वीन ने ही उसके भाई को कैद किया हुआ था। इसीलिए किंग को ये लगता था कि उसके भाई ने उसके खिलाफ जाकर कैदियों की मदद की है, जिस कैदी को इन लोगों ने बर्फ में कैद किया हुआ था। दूसरी तरफ हम एवान, कैल्सी और विज को देखते हैं। ये तीनों अब इसी विज के घर में आ चुके होते हैं, लेकिन एवान यहाँ पर भी इनकी मुसीबतों को बढ़ा देता है और गलती से उस विज के घर को आग लगा देता है। विज उन पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, लेकिन वो आदमी उनको बताता है कि तलवार ढूंढने के लिए उनको एवान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन एवान अपने सफ़र को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। इसके बाद वो लोग एक लेक पर पहुंचते हैं जहां पर एक प्रोटेक्टर से उनको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। अब यहाँ पर सबसे पहले नेल्सी उसको अपने जादू से इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन जब उनको पता चलता है कि वो एक मेंढक की तरह दिखने वाला क्रिएचर है तो वो उसे पीछे हट जाती है। इसके बाद विज अपने आप को एक बहुत ही खूबसूरत लेडी में कन्वर्ट कर देती है, जिससे कि वो प्रोटेक्टर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो प्रोटेक्टर उनकी मदद करने के लिए मान जाता है। और तभी वहाँ पर क्वीन भी पहुँच जाती है और क्वीन को पता चल जाता है कि वो प्रोटेक्टर भी उनकी मदद कर रहा है। तभी क्वीन ये मैसेज अपने किंग को भेज देती है। इसके बाद वो लोग एक गुफा में पहुँच जाते हैं जहाँ पर कि एक जायंट क्रिएचर सोया हुआ होता है। वो इस क्रिएचर को बगैर डिस्टर्ब किए आगे जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एवान का फोन रिंग करने लगता है और वो जायंट क्रिएचर एवान पर अटैक कर देता है। इसके बाद नेल्सी उस फ्रॉग जैसे दिखने वाले क्रिएचर को मदद करने के लिए कहती है। जब एवान को ये बात पता चलती है कि वो जायंट क्रिएटर एक लेडी है तो एवान उसको अपने सॉन्ग से इम्प्रेस करने लगता है। इसी की वजह से वहाँ पर सब लोगों को निकलने का टाइम मिल जाता है। इसके बाद सभी लोग एक लेक पर पहुँच जाते हैं और लेक पर पहुँचने के बाद फोकी उस मैंडी क्रिएचर को कहता है कि वो जाकर मछलियों को अपने कंट्रोल में लेके आए ताकि सभी लोग आसानी से लेक पार कर सके, लेकिन वो मैंडी क्रिएचर वहाँ की मछलियों से डर के भाग जाता है। नेल्सी से दूर जाने के बाद कोशी एवान को नेल्सी की स्टोरी बताता है कि नेल्सी किंग को बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी। इसी वजह से क्वीन नेल्सी से जेलस होती थी और इसी वजह से क्वीन ने नेल्सी के फैमिली के तमाम मेंबर को मैंडिक बना दिया। इसके बाद वहाँ पर क्वीन आ जाती है और उसके साथ उसके गार्ड भी थे। ये सभी लोग क्वीन से बचने के लिए एक कुएं में कूद जाते हैं और थोड़ी ही देर के बाद वहाँ पर फोक क्रिएचर भी आ जाता है। वो विज को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है क्योंकि विज ने उसको खूबसूरत बनकर धोखा दिया था। इसके बाद वो क्रिएचर उनकी हेल्प करता है और क्वीन का सामना करने के लिए खुद ही वहाँ पर रुक जाता है। इसके बाद वो क्वीन वहाँ पर आ जाती है और उस फोक क्रिएचर को मार देती है बहुत ही बेरहमी से। उसके बाद वो लोग अपने रास्ते पर चल पड़ते हैं, लेकिन एवान अपनी दुनिया में वापस जाना चाहता था और नेल्सी इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि वो एवान को पसंद करने लगी थी। फिर अगले दिन जब वो सो के उठते हैं तो वो देखते हैं कि क्वीन फिर अपने गार्ड के साथ वहाँ पर मौजूद थी, लेकिन नेल्सी फिर अपनी तलवार की मदद से उन गार्ड्स का सामना करती है। हम देखते हैं कि नेल्सी नीचे गिर जाती है, लेकिन खुद को वो फ्रॉग में कन्वर्ट कर बच जाती है। वो क्वीन एवान को अपने साथ ले जाती है, लेकिन रास्ते में एवान उनको डिस्ट्रैक्ट करके वहां से भाग जाता है और भागते हुए वो उस रास्ते पर पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत ज्यादा तलवारें होती हैं। इसके बाद क्वीन अपने मैजिक से एवान पर अटैक करने लगती है, लेकिन खुशकिस्मती से एवान के हाथ में वो तलवार आ जाती है जो कि रियल होती है और वो उस तलवार की वजह से क्वीन को बहुत ही आसानी से हरा देता है। इसके बाद एवान इस तलवार को कोशी को दे देता है, लेकिन यहाँ पर कोशी उनके साथ धोखा करता है और वो इस तलवार को किंग के साथ एक्सचेंज करना चाहता था। अब यहाँ पर हमको एक बात पता चलती है कि इस मास्टरमाइंड के पीछे कोई और नहीं बल्कि किंग ही था। वो इस तलवार और क्रिस्टल की मदद से अपने आप को अमर करना चाहता था, लेकिन वो किंग भी कोशी को धोखा देता है। वो किंग अपनी तलवार से कोशी पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर नेल्सी आ जाती है।
वो नेल्सी इस तलवार को दूर फेंक देती है। अब एवान उस तलवार को उठाता है और साथ ही अपनी असली दुनिया में वापस आ जाता है। लेकिन एवान अपनी दुनिया में वापस आकर जरा भी खुश नहीं था। वो सोचता है कि उसको नेल्सी को अकेला वहाँ पर नहीं छोड़ना चाहिए था। अब वो उसी रास्ते से उस दुनिया में वापस चला जाता है, लेकिन इस दफा वो गार्ड्स आकर उसको पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पर किंग अपना मैजिक परफॉर्म करने ही वाला था कि तभी वहाँ पर एवान आ जाता है और किंग को अपनी गन से शूट करने लगता है, लेकिन गन का किंग पर कोई असर नहीं होता। इसके बाद वहाँ पर एक ड्रैगन आ जाता है। वो एवान की हेल्प करता है, जिससे कि एवान को नेल्सी को आज़ाद करने का टाइम मिल जाता है। अब नेल्सी उसको बताती है कि अगर वो किंग के स्टोन को तोड़ देगा तो किंग बहुत जल्दी मर जाएगा। इसके बाद किंग अपनी तलवार साइड पर रखता है और एवान से फाइट करने लगता है। नेल्सी और क्वीन फाइट करने लगती हैं। यहाँ पर एवान को एक बात का पता चलता है कि उसके फादर को पत्थर का किंग और क्वीन दोनों ने मिलकर ही बनाया था। पर इसी दौरान कोशी स्टोन को उठा लेता है। अब हमें ऐसा लगता है कि कोशी उस स्टोन को अपने लिए यूज करेगा। अगर कोशी अपनी तलवार की मदद से उस स्टोन को तोड़ देता है, जिससे किंग और कोशी दोनों की डेथ हो जाती है। इसके बाद क्वीन वहां से भाग जाती है। अब क्वीन ने जितने भी आदमियों को पत्थर का बनाया था वो सभी धीरे धीरे ठीक होने लगे थे, लेकिन इन लोगों में एवान के फादर भी थे। ये दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और बहुत ज्यादा इमोशनल भी। अब एवान ये डिसाइड करता है कि वो अपने फादर के साथ इसी दुनिया में रहेगा। इसके बाद वो नैन्सी से शादी भी कर लेता है। इसके बाद एवान अपने दुनिया में वापस जाता है और वो बच्चा जो कोमा में था उसको एक जादुई ड्रिंक पिलाता है, इससे वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसके बाद ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।